बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 टॉप न्यूज़ के साथ। आज 16 जनवरी 2021 और आज हफ्ते का दिन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल WT24 उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको आप समझते हैं कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप समझते हैं कि मैंने उसके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो अपना फीडबैक लाजमी कमेंट बॉक्स में दिया करें ताकि मुझे उनको करेक्ट करने का मौका मिले। जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे तो उसमें यह है कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं सही तरह आपको हो सकता है ना पहुंचा सकूं। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आप समझते हैं कि भी गलत दी है इन्होंने, तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें वीडियोस के बारे में। आज मैं आप दो टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो आजकल मीडिया पे जो रौनक बना हुआ है, एक जीनत बना हुआ है कैवे मसावी, और दूसरा PIA जो मलेशिया में आप ये कह सकते हैं कि उसको जब्त कर लिया उन्होंने एक त्यारे को पाकिस्तान के। तो उस बारे में आज मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। असल में हमारा सबसे बड़ा एक बदकिस्मती ये है कि मिस रिपोर्टिंग बहुत की जाती है। हमारा मीडिया जो है दो ग्रुपों में तकसीम है। एक हमारा मीडिया जो गवर्नमेंट के बारे में बोलता है, उसके नैरेटिव के साथ चलता है, और एक दूसरा मीडिया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है, उसमें प्रिंट मीडिया भी है, वो अपोजिशन के नैरेटिव को लेके चलता है, वो हुकूमत के खिलाफ भी बहुत सी बातें करता है। और कुछ न्यूज़ ऐसी भी होती हैं जो कि अगर पॉजिटिव पैराई में हो तो उसको नेगेटिव रंग दे के लोगों तक को मिस रिपोर्ट किया जाता है। और इसी तरह जो PTI के हामी रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, मीडिया है, वो भी समटाइम ऐसे ही करते हैं कि किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट की फेवर में बात कर दी जाए। तो ये दो ग्रुप्स हैं। ये आज से नहीं है दो ग्रुप, ये बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत से ऐसे उन्होंने मीडिया, उनका मीडिया अपना एक सेल है पूरा। इसी तरह PTI का अपना एक मीडिया सेल है। बहरहाल हम अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुशर्रफ कैवे मसावी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उनके इंटरव्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ स्टोरी को कुछ सुलझाने की कोशिश करते हैं। कुछ आसान अल्फाज में मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। 1999 में मुशर्रफ साहब जब दौरे हुकूमत में आए तो उन्होंने ये डिसाइड किया, और बहुत अच्छा स्टेप था, कि एक कंपनी को हायर किया जो पाकिस्तान से बाहर है, ब्रॉडशीट के नाम से। उसको उन्होंने हायर किया और उसको एक टास्क दिया कि पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उसमें नून लीग के हों, मुस्लिम लीग के हों और या दूसरे दीगर लोग हों, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके हमें बताए कि इनके अकाउंट्स में जो अमाउंट है उनके बारे में या उनकी जो जायदादें हैं उनके बारे में, ताकि हम उन लोगों को पकड़ सकें और पाकिस्तान का जो इन्होंने लूटी हुई दौलत है वो पाकिस्तान में वापस लेके आ सकें। बहरहाल इस दौरान नैब के दरमियान में और जो उस कंपनी के दरमियान में, ब्रॉडशीट के दरमियान में एक एग्रीमेंट तय पाया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये डिसाइड पाया कि कोई भी विड्रॉ नहीं करेगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी इसमें से हम रिकवरी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपने उस पर जो है अमल दरामद करना है और उसमें से जो भी होगा आपको रिकवरी होगी उसमें से 20% शेयर जो है वो आप हमें देंगे। तो बहरहाल नैब, जब मुशर्रफ साहब ने एक नैब बनाई, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के नाम से, उसमें सबसे पहले जो चेयरमैन थे मोहम्मद ज़काउल्लाह साहब थे, जो 1999 से लेकर 2003 तक रहे। 4 साल का मुद्दत होती है एक चेयरमैन नैब की। फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद जो 2003 से लेकर 2005 तक रहे। फिर इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज साहब 2005 से 2007 तक रहे। और मौजूदा इस वक्त जो हैं वो जवेद इकबाल साहब हैं नैब के चेयरमैन। बहरहाल ये एग्रीमेंट तय पाया नैब और ब्रॉडशीट के कंपनी के दरमियान। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इस दौरान उन्होंने तकरीबन 200 अफराद का इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने लिस्ट दी सबूत के साथ,
लेकिन मुशर्रफ साहब ने कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा कि इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इनके बारे में रोक दिया जाए। बहरहाल वो इन्वेस्टिगेशन उनके रोक दी गई, उसमें नैब भी शामिल था, मुशर्रफ साहब खुद भी शामिल थे। अक्सर मीडिया पे यही बात चल रही है कि मुशर्रफ साहब ने रुकवाई, लेकिन उनके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं कह रहा। तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं वो मुशर्रफ साहब भी बनते हैं, और नैब के उस वक्त जो चेयरमैन थे वो भी इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। अब केवे मसावी जो है ये ब्रॉडशीट उसके ओनर हैं, CEO हैं। तो उन्होंने कुछ गुज़िश्ता दिन पहले एक इंटरव्यू दिया वहीं पे बरतानिया में। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे और भी सबूत हैं जिनके बारे में मैं मौजूदा गवर्नमेंट PTI को मैं बता सकता हूँ। बहरहाल उन्होंने इस इंटरव्यू से पहले एक 2003 में यकतरफा तौर पर जब नैब और इनके दरमियान में एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, जो कि नैब की तरफ से ख़त्म कर दिया गया था, इस एग्रीमेंट में इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म कर दिया गया था और इसके बारे में यानी फॉलो अप नहीं रखा। तो उस दौरान ब्रॉडशीट ने हाई कोर्ट में, बरतानिया हाई कोर्ट में केस दायर किया और उन्होंने कहा कि इनकी तरफ $2,87,00,000 बन रहे हैं, वो हमें रिकवर करा दिए जाएंगे, क्योंकि ये इनके साथ एग्रीमेंट था और हम जो उन्होंने टास्क दिया था हम उसको पूरा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक तरफा तौर पे इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया और एक हर्जाने के तौर पर 2,87,00,000 जो है वो जुर्माना 2,20,00,000 अब जब ये 2003 में ये केस बना तो योमिया 4,758 फाइन भी चार्ज होता रहा। और ये फैसला जो हाई कोर्ट ने दिया बरतानिया में, उन्होंने 17 दिसंबर 2020 को इस चीज़ का फैसला सुनाया और उस वक्त टोटल अमाउंट जो है वो 28 मिलियन बन चुकी हुई थी, $2,87,00,000 वो मौजूदा नैब को वो पे करना पड़े। लेकिन इस दौरान जो उनके ओनर थे CEO केवे मसावी, उन्होंने इंटरव्यू दिया। एक पाकिस्तानी है वहाँ पे स्टूडेंट जिनको कहा जाता है, और वो पहले दुनिया न्यूज़ के साथ भी काम करते रहे हैं, न्यूज़ है, एंकर नहीं है, रिपोर्टर्स हैं। उनको इंटरव्यू दिया, उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उस दौरान कई 200 बंदों की मैंने लिस्ट दी, उनमें से भी मुशर्रफ साहब ने और नैब ने भी उन कई लोगों पर एक्शन लेने से हमें रोक दिया कि हम इनके बारे में एक्शन नहीं ले सकते। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने 2013 में भी इनको ऑफ़र की कि हम आपको इतनी अमाउंट देते हैं और आपने जो भी हमारे केसेस हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, हम आपको ये ऑफ़र कर देते हैं। बहरहाल उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ कर लिया। इसके बाद हुआ क्या कि अभी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने शहजाद अकबर साहब से भी कहा कि आप ही के साथ 2018 में एक आपका डेलीगेशन आया था उस वक्त, और उसमें एक कैफ़े में मुलाकात भी हुई थी हमारी केवे मसावी के मुताबिक, लेकिन शहजाद अकबर साहब उसमें नहीं थे। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट के कुछ लोग थे, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हमें इसका कट चाहिए, हमें इसका हिस्सा भी चाहिए। अगर हम नया एग्रीमेंट आपका मौजूदा गवर्नमेंट के साथ करवाते हैं, यानी कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट जो PTI है, इमरान खान, अगर जो नैब के साथ हम नया एग्रीमेंट आपका करवा देते हैं तो आपको तो 20% मिलेगा, और हमें क्या उस चीज़ का मिलेगा, तो हमें भी हिस्सा चाहिए। इस चीज़ का भी उन्होंने इंकशाफ किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ की वजाहत कर दी कि शहजाद अकबर साहब एक ईमानदार शख्स हैं, वो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं थे। ये बात कहना यहाँ पे इसलिए ज़रूरत है क्योंकि नून लीग के कुछ लोग जो है उन्होंने शहजाद अकबर साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने अपना हिस्सा मांगा उनसे, और इसीलिए शहजाद अकबर साहब ने उनके ऊपर हर्जाने का नोटिस भी जारी कर दिया, समन भी जारी कर दिया, जिन लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाया था। अब यहाँ पे मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बहुत एक बारीकी से इस इशू को देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि एक तो पनामा लीक थी जो अचानक ही आ गया, उस वक्त किसी के जहनों गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ऑफशोर कंपनीज वगैरह के जरिए बहुत सी जायदादें सामने आ गई, जिसमें एवनफील्ड डिपार्टमेंट से। अब कहा जाता है कि ये जो मौजूदा इस वक्त कावे मसावी ने
जो ब्रॉडशीट के ओनर हैं, उन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक ये दूसरा पनामा एक मिनी पनामा है और मज़ीद जायदादें ऐसी भी हैं जो उनके नॉलेज में हैं, जो उनके पास सबूतों के साथ हैं। लेकिन अगर मौजूदा गवर्नमेंट चाहती है तो हम उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और इस एग्रीमेंट करने के साथ हमारा वही एग्रीमेंट होगा कि 20% हमें शेयर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये, और एक और बात उन्होंने की केविन मुसावी ने, कि आपसे जो 28 मिलियन हमने आपसे वसूल किए हैं जुर्माने के तौर पे, जो 2003 में एग्रीमेंट ख़त्म हुआ था, वो भी हम आपको रिटर्न कर देते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ऐसा क्या वो नेकी का काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो जुर्माना था वो भी वापस कर रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं हमारे साथ एग्रीमेंट किया जाए कि हम इसी को इन्वेस्टिगेशन को दोबारा कंटिन्यू करें। और हमारे पास बहुत से ऐसे प्रूफ हैं, जिनमें से उन्होंने एक और भी बात की कि रिसेंटली सऊदीया से तकरीबन $1 अरब एक मुश्तबा अकाउंट से बरतानिया के अकाउंट में शिफ्ट हुआ है। तो अभी इसके बारे में भी डिटेल आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो उंगलियां उठ रही हैं वो है शरीफ खानदान की तरफ, क्योंकि उनके सऊदीया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ज़्यादातर लोगों का उन्हीं को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वही ख़ानदान हो सकता है जिन्होंने $1 अरब जो है सऊदीया से बरतानिया अपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे बहुत बारीकी का पॉइंट, बहुत बारीकी से इमरान खान साहब को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बात जो बात करना चाह रहा हूँ, क्या अब ब्रॉडशीट को क्या फ़ायदा होगा अगर वो ये भी रिटर्न कर देते हैं, नया एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो क्या फ़ायदा, क्या वो बहुत पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा नरम दिल हैं कि वो लोगों की जो इतनी बड़ी अमाउंट $28 मिलियन जो पाकिस्तान ने दिया है हर्जाने का, जो उन पे फाइन था, तो वो वापस करने के लिए क्यों, क्या वजह के? असल में उनके पास ऐसे सबूत है जिनसे 28 मिलियन जो उनके पास आने थे वो सिर्फ एक पिनिट है, छोटा सा। वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसे प्रूफ है, अगर 20% के साथ आप मेरे साथ एग्रीमेंट दोबारा कर लेते हैं, उन्होंने शहजाद अकबर साहब को भी ये कहा, इमरान खान साहब को भी कहा है, तो वो उनके मुताबिक वो इससे कई गुना पाकिस्तान इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत कई गुना कमा सकते हैं। वो कहते हैं कि ये जो $28 मिलियन है ये मेरे लिए पीनट है, ये मेरे लिए नथिंग है, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ अगर आप मेरे साथ दोबारा एग्रीमेंट कर लेते हैं 20% के साथ। और इमरान खान साहब को उन्होंने ऑफ़र भी दिया है कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और अगर वो इस चीज़ को लेके चलते हैं तो मेरे पास ऐसे सबूत है, मैं उनके हैंड ओवर कर दूंगा और इन्वेस्टिगेशन करें और पैसा लूटी हुई दौलत जो है पाकिस्तान में लेके आए, उसमें से 20% मुझे दे दें। तो ये वजह है पीछे इसके, अदरवाइज और कोई वजह नहीं है। लेकिन इमरान खान के पास ये एक ऐसा पॉइंट है इस वक्त, एक ऐसा बारीकी से सोचने का मौका है कि इस बारे में अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो लूटी हुई दौलत है पाकिस्तान में वापस लाई जाए, तो उन्हें बहुत सोच समझ के इस बारे में एक्शन लेना पड़ेगा। और इसी तरह ना सिर्फ ये जो ब्रॉडशीट है इनके साथ एग्रीमेंट करें, बल्कि वहाँ पे और भी बहुत सी कंपनीज हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट करें। और इसी तरह और भी पैसा जिसको जितनी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी उनको 20% देके पाकिस्तान में 80% जो है लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में लाई जा सकती है। अब ये सारा मामला चल रहे हैं और अभी इमरान खान अपने दोस्तों से भी मशवरा कर रहे हैं, अपने जो मामले खसूसी हैं उनसे मशवरा कर रहे हैं, फिर अपनी काबीना से भी मशवरा कर रहे हैं कि आप इस बारे में क्या किया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं बहुत इम्पोर्टेंट, वो बात ये है कि जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त पनामा ली गया था और इन्होंने क्या नाम है याद नहीं आ रहा मेरे जहन में, या अहसन इकबाल साहब या फिर एक और थे जो आजकल अभी नैब की कस्टडी में भी हैं, ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ। तो उन्होंने कहा था कि ये पनामा भी 3-4 दिन लोगों के जहन में रहेगा और इनके जहन से निकल जाएगा तो फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था। जो भी इस तरह के हुकूमत के बारे में उस वक्त की जो हुकूमत होती थी उसके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ आती थी पब्लिक के सामने तो वो 4-5 दिन या हफ्ता रहती थी या महीना मैक्सिमम रहती थी, महीना भी नहीं रहती थी, हफ्ता ही रहती थी
वो लोगों के जहन से निकल जाती थी, उसके बाद दूसरा केस आ जाता था। बहरहाल इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब इमरान खान ने उस वक्त भी पनामा लीक जो थी वो लोगों के जहनों से मिटने नहीं दी, और उन्होंने बार बार जिक्र किया कि हमें इसका जवाब दें। लेकिन इस वक्त इमरान खान हुकूमत में हैं और इनके पास बहुत सी अथॉरिटीज़ हैं, और इस जो ब्रॉडशीट कंपनी है इसके ज़रिए बहुत से इंकशाफात के भी मसावी ने किए हैं। तो इस तरह जो है बहुत से ये मामलात को साथ लेके चल सकते हैं और लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में वापस लाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि भी हम लोग बेगुनाह साबित हो चुके हुए हैं, पाकिस्तान को हर्जाना देना पड़ा। लेकिन कहानी कुछ और है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, मिस रिपोर्ट किया जा रहा है कई चैनल्स पे। तो ये सारे मामलात हैं। आज दूसरी टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुख्तसर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है, कोशिश करूँगा इसको रैप अप करूँ जल्दी जल्दी में। मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान में कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है, और अभी जो एक जहाज़ एक त्यारा जो है पाकिस्तान का उन्होंने अपने पास रखा है। असल में 12 साल पहले एक लीज पाकिस्तान का ये त्यारा लीज पे लिया गया था, और ये कंपनी थी फेरी ग्रीन के नाम से, एक कंपनी थी जिससे लीज पे ये त्यारा लिया गया था। अब लीज पे जब ये त्यारा लिया गया था तो PIA ने सोचा अब उसकी तकरीबन इस साल जो है 2020 में इसकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म होनी थी लीज की। तो कोविड की वजह से कुछ पेमेंट्स नहीं अदा हो सकी, तो उन्होंने कहा कि हम निगोशिएट करके अपनी जो इनकी टोटल अमाउंट बन रही है इस त्यारे की वो हम कम कर लेंगे। तो इस जो फेरी ग्रीन कंपनी है इन्होंने बरतानिया में मुकदमा दर्ज कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से हमें जो है ये पेमेंट नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वहाँ पे और पेमेंट नहीं दी जा रही और ये त्यारा पाकिस्तान के पास है। लेकिन असल में हुआ ये त्यारा जो था पहले ग्राउंड कर दिया गया था और लोकल जो है फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जब ये फेरी ग्रीन जो है ये केस जीत चुकी हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ के भी ये त्यारा तो इन्होंने पेमेंट हमें पूरी नहीं की। लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम जब इन्होंने देखा तकनीकी तौर पे त्यारा बिल्कुल फिट है तो उन्होंने इसको मलेशिया के लिए परवाज के लिए रवाना किया, उसमें पाकिस्तानी भी थे। अब ये हुआ कि ये चीज़ उनके नोटिस में आ चुकी हुई थी, फेरी ग्रीन के नोटिस में, कि ये त्यारा जो है पाकिस्तान से मलेशिया की तरफ आ रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे अदालत से रुजू किया और जब पाकिस्तान का वो त्यारा वहाँ पे मलेशिया में लैंड किया तो उन्होंने इस पे जो है वो अपने पास उसका कंट्रोल रख लिया कि अब उस वक्त तक हम त्यारा नहीं देंगे जब तक ये मामला तय नहीं पा जाते। तो ये सारी मामलात हैं। मलेशिया के साथ ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हों। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मलेशिया के साथ, लेकिन इसके लिए अभी जो है एक ट्रैकिंग सिस्टम था जिसके ज़रिए पता चला था कि ये त्यारा मलेशिया की तरफ जा रहा है। बहरहाल वहाँ पे जो इस वक्त वापस आने वाले पैसेंजर हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, UAE, कतर और इनसे रब्ता किया गया है। तो उम्मीद है कि गल्फ़ एयरलाइंस के ज़रिए पाकिस्तान में जो वहाँ पे इस वक्त जो त्यारे से वापस आ रहे थे, ज़ाहिर है खाली तो नहीं जहाज़ आना था वापस, तो जिन्होंने वापस आना था वो गल्फ़ एयर के ज़रिए वो हो सकता है वापस आए। इसके अलावा कतर और UAE से भी रब्ता किया जा रहा है कि लॉ ऑफ लैंड के तहत इसको तहवील में लिया गया है, ये तहवील में उन्होंने ले लिया। बहरहाल तो PIA के मुताबिक उन्होंने जो PIA के अहकाम हैं अदारे चलाने वाले, उन्होंने कहा है कि ये जो है मिस हैंडल किया गया है इसको, इस केस को, और इसको जो है इनकी पेमेंट कर देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हाई कमीशन जो मलेशिया में है कोलालमपुर में, उन्होंने PIA के अहकाम और इसके अलावा मलेशिया के जो अहकाम है उनसे भी रब्ता किया है, तो इस चीज़ को जल्द से जल्द साफ कर दिया जाएगा। तो लेकिन इसके बारे में मिस रिपोर्ट किया जा रहा है। तो बहरहाल वीडियो बहुत लंबी होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन एक आपसे फिर रिक्वेस्ट है, फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।